एक एसएससी है और एक रेलवे है। ये दोनों भारत के युवाओं को उसी तरह बेरोजगार बनाते हैं, वैसे ही बर्बाद करते हैं जैसे उधर से चाइना और पाकिस्तान। वो भी खतरनाक है, उनका भी इलाज जरूरी है और इनका भी इलाज जरूरी है। इस बार आवाज उठ गई है तो इसे दबने तो देंगे नहीं स्टूडेंट लोग। कई स्टूडेंट्स ने इसी गलत नीतियों की वजह से आके पढ़ाई छोड़ दिया। एक लड़का कमेंट किया हमको कि सर हम पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन आप जितने टीचर्स हैं, हम सारे टीचर्स को हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, जहां के भी हैं, आप लोग पीछे नहीं हटिए। यहाँ पर कई लड़कों ने पढ़ाई छोड़ दिया कि सर क्या करें, हम लोग गरीब घर के आते हैं, लोग घर द्वार बांधे रख के, गिरवी लेके, कर्जा लेके हम लोग पढ़ने आते हैं। 1 से 2 साल का टाइम रहता है, यहाँ तो आपका 5 साल में रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा, कहाँ से हम करेंगे, हम लोग मजदूरी करने में लग गए। उन लड़कों को सोचिए कितना खराब लगेगा जब पढ़ लिख कर वो मजदूरी कर रहे होंगे। सब कितने लड़कों ने सुसाइड कर लिया यहाँ पर, आपको पता चलता है ये सब चीज़ों का। आपको तो केवल रिया चक्रवर्ती का दिक्कत है। अरे बाप रे बाप, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत को हमें न्याय चाहिए, एकदम गलत हुआ है। लेकिन हमारा ये कहना है कि एक स्टूडेंट जब सुसाइड कर लेता है वो भी सिस्टम की वजह से, तो क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। एक लड़का कह रहा है सर हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हम नोट्स में लिखेंगे कि हमारी मौत का जिम्मेदार एसएससी और रेलवे होगा। उसको तो आदमी समझाया कि भाई काहे कर रहा है, हम लोग मुहिम चालू कर दिए और आप स्टूडेंट सबसे कहना चाहते हैं आप भरोसा कीजिए, हम आपको न्याय दिला के रहेंगे। केवल हम नहीं, हिंदुस्तान का सारा टीचर इस बार उखड़ गया है, स्टूडेंट भी, और ट्विटर पे दिखा दिया था। इसका हम लोग को नतीजा भी देखने को मिला। उसने कहा कि हम 1 महीने में आपका रिजल्ट देंगे। लेकिन ये लॉलीपॉप है, आप बहकावे में मत आइएगा। ये एसएससी उतना ही खतरनाक है जितना चाइना है। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। आपको अगर 1 रुपया का फायदा देगा तो 1 लाख का घाटा देगा। चुप नहीं होइएगा आप लोग। ये आप लोग का ये सब का बदला लेना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें एक अच्छा भविष्य देना है, उनको पता चल सके कि जॉब कब आएगा, कब एग्जाम होगा। आपको पता है कितनी लड़कियां जो होती हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, गार्जियन कहते हैं क्या करेंगे बबनी, तो हम पैसा दे के पढ़ाएंगे, कब जॉब होगा, कब नहीं होगा, हम क्या करें, फिर इन्हें शादियों ब्याह का खर्चा। कितनी लड़कियां बेचारी सब, उन लोग को उनका सपना रास्ते में रह जाता। आप ससुराल में बैठ के रोटी बेल रही है सब। उनके खराब भविष्य के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा उसके लिए। आप देखे होंगे कितने गरीबी से लड़के पढ़ने आते हैं, उनका घर टूट रहा होता है, घर पे छत नहीं होती है, पलानी में रहते हैं लोग, इस सपने में कि बबुआ का नौकरी हो जाएगा। बबुआ का जब नौकरी हो जाएगा ना तो सब दुख दूर हो जाएगा, खानदान का नाम रोशन करेगा। अरे गला घोट रहे हैं सब ये एसएससी और रेलवे वाले, आपके खानदान का बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं सब। वहाँ पर एक किसान का बेटा जब पढ़ता है ना तो उसका जो पैसा आता है ना, उसका बाप कैसे उगाता है, जितना दूर तक बैल चलता है ना, उस बैल के साथ साथ वहाँ किसान भी चलता है। आपको यहाँ बैल 2 ही दिख रहे होंगे, लेकिन 4 आदमी यहाँ मेहनत कर रहा है। यहाँ पर इसकी मेहनत की कमाई का नतीजा तुम फॉर्म भरा के रख लेते हो, एग्जाम नहीं ले सकते हो। कितने ऐसे लड़के हैं जो हमको बोलते हैं कि सर मम्मी का बीमारी है, कुछ ऑपरेशन कराना है, मम्मी अपना पैसा हमको भेज देती है कि जाओ बाबू पढ़ लो, नौकरिया हो जाएगा ना तो हम ऑपरेशन करा लेंगे। सोचिए इसके लिए जिम्मेदार को माफ नहीं करेगा रेलवे एसएससी। अगर भगवान भी देखता होगा ना तो नरक में स्पेशल कोटा दे के तुम लोग को थूरेगा, जो इस अत्याचार कर रहे हो हिंदुस्तान के लोगों के साथ। अरे इतने जालिम तो साले अंग्रेज भी नहीं थे सब, जितना ये रेलवे एसएससी वाले हो गए सब। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से नहीं है और ना ही किसी पार्टी से। हम बस मोदी जी आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों को सुधार दीजिए। ये सब जो है सब ना रेलवे एसएससी पाकिस्तान और चाइना का रूप ले लिया है सब, आप सुधार दीजिए। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि हाँ मैं भी चौकीदार, आज हर स्टूडेंट, हर टीचर क्या कह रहा है कि हाँ मैं भी बेरोजगार। और आप लोग इसको लगाइए और तब तक लगाइए जब तक ये दोनों सुधर नहीं जाते हैं, रेलवे एसएससी। हाँ मैं भी बेरोजगार, हर एक टीचर, इस टीचरों ने जो मुहिम शुरू किया है, हम सारे टीचरों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स को भी कि आप लोग साथ में खड़े रहे, वरना हम लोग तो अकेले पड़ जाते। आप जितने स्टूडेंट है सब लोग लगाइए हाँ मैं भी बेरोजगार, तब तक लगाइए जब तक रोजगार नहीं मिल जाता है, क्योंकि रोजगार पाना आपका अधिकार है। और याद रखिएगा, कान खोलकर, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, छीन के लिए थे, चाहे वो रोजगार हो, छीन के लेंगे। कैसे नहीं देंगे ये एसएससी और रेलवे। और हम हाथी घोड़ा नहीं मांग रहे हैं कुछ, हम लोग का बस 2 ठो मांगे पूरे स्टूडेंट और पूरे टीचर्स का, कि भाई एक एग्जाम को लेकर, एग्जाम आप टाइमली कराइए कि कब एग्जाम लेंगे। जिस तरह से मैट्रिक का एग्जाम होता है, इंटर का होता है ना, पूरी दुनिया को पता है कि फरवरी मार्च तक में एग्जाम हो जाता है, मई जून में रिजल्ट
देखा जाता है, लेकिन इन दोनों का नहीं पता है कि रेलवे एसएससी कब एग्जाम लेंगे, कब रिजल्ट देंगे। तो हमको एक टाइमली एग्जाम दीजिए और टाइमली उसका रिजल्ट दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और एक एग्जाम में एकदम फेयर होना चाहिए कि एग्जाम में नकल ना होना चाहिए। सीधे जो आपने नकल वगैरह वाला चीज है, सीधे नियम बनाइए, जिस सेंटर पे नकल करते पाया जाएगा वो इन्विजिलेटर है, उनको जेल डाल दिया जाएगा 10 साल के लिए, उस सेंटर को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। ये सेंटर वो वाला कराता है। तो आप फेयर एग्जाम ले लीजिए, टाइमली एग्जाम लीजिए, टाइमली रिजल्ट दीजिए, एक मांगिए। दूसरा कि आप वैकेंसी को इंक्रीज कीजिए, वैकेंसी बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, हर जगह है, वो भी कंट्रोल करना जरूरी है, हम कहाँ कर रहे नहीं, लेकिन वैकेंसी को बढ़ाइए और कैलेंडर के साथ वैकेंसी दीजिए कि हर स्टूडेंट को पता चले, हर उस बेरोजगार को पता चले कि अगले 2 साल में कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है। जिस तरह से हमको पता है ना कि 2024 में चुनाव होगा, कुछ भी हो जाए 2024 में चुनाव होगा, उसी तरह एक स्टूडेंट को क्यों नहीं पता है कि 2024 में कितनी वैकेंसी आएगी। तो कम से कम आप 2 साल आगे का कैलेंडर निकालिए कि अगले 2 साल तक हमें क्या आएगा, ताकि एक किसान का बच्चा जो है वो ये देख सके कि हमारे घर का इनकम इतना है, 2 साल तक हम पढ़ सकते हैं कि नहीं। वो चला आता है यहाँ पढ़ने के लिए, पूछता है नौकरी कब होगा, हमसे लड़का पूछता है एग्जाम कब होगा, हम जवाब दे देते हैं भगवान को भी नहीं पता है यहाँ पर। हाँ, आप सबसे कहते हैं भाई आप इसको ट्विटर पे एकदम जाइए, ट्वीट करते रहिए, उसे ट्रेंडिंग में बनाए रहिए, वरना फिर आपके लिए कोई दूसरा खड़ा होने वाला नहीं है। और अपनी भाषा का प्रयोग अच्छे से करिए। हम लोग ये जितने भी टीचर लेते हैं, हम कई टीचरों से भी बात किए, वो लोग भी कहे कि देखिए हाँ, बहुत सारे लड़कों का सपोर्ट है, कुछ लोग डिसलाइक करेंगे, वो इसीलिए आए हैं, वो अंबानी के लड़का है, लोग उन लोग को नौकरी नहीं चाहिए ना, उनके बाबूजी अंबानी से ज्यादा अमीर है। तकलीफ इस बात का होता है जब देश की जीडीपी -33 में चल जाती है और अंबानी दुनिया के टॉप 10 में चलाता है, तब कहीं ना कहीं एक डाउट होने लगता है। तो आप उन लोग जो डिसलाइक कर रहे हैं उनके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, वो लोग के लिए कोई मतलब नहीं है। हाँ, सभ्य भाषा का प्रयोग करिए, किसी दूसरे के लिए आप असभ्य नहीं कीजिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आपकी लड़ाई रेलवे एसएससी से है, किसी पार्टी से आपकी लड़ाई नहीं है। अगर आपको कोई इस तरह कहता है तो आप इग्नोर कीजिए, आप अपने मुद्दे पर रहिए। एसएससी ने आपको लेमचूस थमा दिया है कि हम 1 महीने में आपको रिजल्ट क्लियर करके देंगे, लेकिन इससे हटिएगा नहीं। आपका मकसद है एग्जाम टाइमली, रिजल्ट टाइमली होनी चाहिए, फेयर एग्जाम होनी चाहिए, वैकेंसी बढ़नी चाहिए और आपका कैलेंडर होना